we are going to start exercise 6.3. In this exercise 6.3, we shall study about similarity of triangle. Similarity of triangle आप पहले भी पढ़ चुके हैं similarity of triangle. बच्चे अब similarity of triangle जो है अब आपके पास क्या है, जैसे ये दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होंगे किस कंडीशन से, तो ये आपको सीखना है. मीन्स ये हुआ कि देखो सिमिलरिटी तो मैं बताया हूं, दो ट्रायंगल सिमिलर किस केस में होंगे, तो जितने भी केस आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज किए होंगे, कॉन्ग्रुएंसी में जितने भी केस आप यूज किए हैं वो सारे केस आएंगे. जैसे आपने यूज किया था यस 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 पहला, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल एंगल. बच्चे देखो एंगल एंगल साइड जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख दे रहा हूं अभी आपको बताऊंगा. और चौथा आपके पास है राइट हाइपोटेनियस साइड. पांचवा आपके पास क्या होगा एंगल साइड एंगल. ये पांच कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पढ़ा है. कॉन्ग्रुएंसी के लिए मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. सपोज कीजिए दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो मैं इन पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता था. यहाँ ये नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि राइट एंगल होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन और इन सब में से जो चार आपको दिख रहा है ये हो जाएगा. अब देखो बच्चे जो हम सिमिलरिटी यूज करते हैं वो सारी प्रॉपर्टी सामने आती है. और देखो अब वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा सिमिलरिटी में, ये भी प्रॉपर्टी यूज करूंगा सिमिलरिटी में, ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. मुझे साइड की जरूरत नहीं है, मुझे दो एंगल मिल गया, प्रूफ हो गया सिमिलर. कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ साइड का होना जरूरी है, सिमिलरिटी में जरूरी नहीं है. यहाँ देखो दो एंगल मिल गया, मुझे साइड की जरूरत नहीं है, मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए और ये एंगल एंगल में कन्वर्ट हो गए. ये दोनों तो पहले से हैं, ये आपके पास आ जाता है. और इसके लिए बच्चे जो है रेयर केस होता है कि कभी, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि याद नहीं आ रहा कि इसके क्वेश्चन आपको दिए गए हैं राइट हाइपोटेनियस के, तो जनरली जो हम यूज करते हैं सिमिलरिटी, इसमें हम आरएचएस का यूज जल्दी नहीं करते हैं. हमें याद है 99% तो याद है कि ये इसका यूज हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो हमें यूज क्या करना है अब आप देख लीजिए. सिमिलरिटी जब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी तो उसमें ट्रिपल एस आएगा, साइड एंगल साइड आएगा, एंगल एंगल ये भी आप रिप्लेस कर दिए. मतलब आप पढ़े थे वो सारी चीजें यूज होंगी, लेकिन अब ये शॉर्ट हो गए. मैंने बताया आरएचएस का जो यूज है वो जनरली जो है ऐसा होता बहुत कम ही क्वेश्चनों में मैंने देखा नहीं है. अगर रहता तो आपको बताया कि आपकी किताब में है, ये भी यूज होती है. ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो है ये दिया नहीं गया है. तो अभी जो आपको करना है वो सिर्फ इन तीन चीजों से करना है, ट्रिपल एस, एसएएस, एंगल एंगल. यही तीन जो है सिमिलरिटी में आप यूज करेंगे. ट्रिपल एस का मतलब कॉन्ग्रुएंसी के केस में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. कॉन्ग्रुएंसी के केस में, सिमिलरिटी के केस में ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, अगर ये 2 है तो ये वैल्यू 4 हो, ये वैल्यू अगर 3 है ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 2.5 है तो ये वैल्यू 5. इन दोनों में डिफरेंस 1 1 2 2 3 3. कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हैं एकदम सेम चीज होनी चाहिए. ये 1 है, ये भी 1 होनी चाहिए. इसके लिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे. यस 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 का मतलब सिमिलरिटी में यस 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 का मतलब ये साइड प्रोपोर्शनल 1/2 रेशियो आएगा, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2. मतलब अगर आपको कहीं दिख जाए
आप उसे क्या कहेंगे, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर का साइन ये होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर अगर ट्रिपल एस से है, इसका मतलब होता है कि वो दोनों ट्रायंगल के जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। जैसे यहाँ आपको अगर मैं इनके नाम मेंशन कर दूं ए बी सी और पी क्यू आर, तो आपको ये दिखाना है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा पी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी और आर। ये आपको दिखाना है सिमिलरिटी में, इसका मतलब। और इसका मतलब भाई अगर इसका नाम ए बी सी मैंने लिख दिया और ये है पी क्यू आर, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए ए बी जो होगा वो इक्वल होगा, यही डिफरेंस है। यहाँ इक्वल है, यहाँ प्रोपोर्शनल है, बस यही मेन डिफरेंस होता है सिमिलरिटी और उसमें। ये आप पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से, सारी एक्सरसाइज को बताया गया था। चैप्टर नंबर 7 था कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और ये आप पढ़ चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे सिमिलरिटी का मतलब होता है दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब ये दोनों, बच्चे देखो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसको मैं सिमिलर कह सकता हूँ, लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता। इसको मैं कह सकता हूँ कि चलो ये दोनों सिमिलर है, लेकिन मैं ये कह दूं कि ये अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल गलत बात है, ये अपोजिट नहीं होंगे। तो चलिए साइड यूनिट, साइड का मतलब जब क्लियर कर दिया हूं, तो साइड का मतलब होता है साइड प्रोपोर्शनल आएगा और बीच का कोई एंगल जो है, एंगल बी एंगल क्यू के क्या होगा, बराबर होगा और ये हट जाएगा। भाई ए बी का रेशियो पी क्यू से और यहाँ लिखा है AC का रेशियो PR से है, तो आपको मालूम है इस एंगल A के बारे में आपको दिया जाएगा, एंगल A जो होगा एंगल P के बराबर होगा। तो ये साइड, फिर ये एंगल, फिर साइड। साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, भाई रेशियो उनका इक्वल होगा और एक एंगल उनके बीच जो बनेगा वही होगा। और इसमें इसका क्या मतलब होता है, वही चीज ये इसके बराबर होगी, भाई सॉरी ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल बच्चे कोई भी दो एंगल, अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो अगर ये एंगल 60 लिखा हूं और ये एंगल 30 लिखा हूं, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों सिमिलर होंगे। अरे भाई इसको आप ऐसा, इसको यहाँ पकड़ो और उठाओ और इंटरचेंज करके इसके ऊपर रख दो, 60 की साइड में 60, 30 में 30, ऑटोमेटिक ये 90 होगी, तो ये क्या होगा 90। तीनों एंगल बराबर हो गए, हमको दो एंगल दिखाना होता है, दो एंगल आपको दे दिया है, क्या होगा सिमिलर। तो ये होती है सिमिलरिटी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। सिमिलरिटी में हम एक्सरसाइज 6.3 के पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको बताना है। बच्चे आपको याद होगा कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो हम नाम का बहुत ही ध्यान दे रहे थे। आप जानते हैं जब नाम हम लिखते हैं तो ऑर्डर में ही लिखते हैं, उनका ऑर्डर पेयर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है उसमें मिलता था CP बच्चे, हम कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं इसमें भी है CPSP, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। कहीं आपको किसी बुक में लिख भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा ये लिखा भी ना जाए तो आप जान जाइएगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको क्या मिलेगा, उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं तो आपको मालूम है प्रोपोर्शनल मिलेंगे। अगर दो ट्रायंगल को मैंने एंगल से दिखा दिया तो उनकी तीनों साइड पहले ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। बिना लिखे CPST आप लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, वो है ABC, वैल्यू भी दी गई है 60, 80, 40, तीनों एंगल हमें दिया है। और एक है इसमें दिया हुआ है 60, 80
और 40। आप खुद ही देख लीजिए एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, क्यू और आर। आप यहाँ लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। बच्चे आपको तीसरे एंगल को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बताया गया है एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है, तो ये हो जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर, A 60 से शुरू है PQR। जहां ये सीधे नाम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यही 80 यहाँ देता तो मैं लिखता PRQ, बस यही आपको कॉन्वेंशन पढ़ा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बच्चे देखो यहाँ पे एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान देना। चलिए आइए दूसरे पार्ट में। A है, B है, C है, 2 है, 3 है, 2.5 है। आ जाइए P है, Q और R। आपको दिया है 6, 5 और 4। यहाँ ध्यान दीजिए 2.5 का डबल भी है, 3 का भी डबल है, 4 का भी 2 का डबल भी है। अब देखो बच्चे हम देख लेते हैं क्या सीक्वेंस अगर हम किसी एक तरफ से चलेंगे तो क्या मिल रहा है। पता चले कि सीक्वेंस ही ना मिले तो वो सिमिलर नहीं होगी। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 से मैं गया ये ऐसे जा रहा हूँ। सीक्वेंस आप देख लीजिए 2, 2.5, 3। इसका मतलब अगले ट्रायंगल का 4 के बाद आपका 5 और 5 के बाद 6, 4, 5, 6। लीजिए एकदम ऑर्डर में है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आप लिखेंगे AB बाई भाई अपान में लिखना होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल दिखाना होगा। AB क्या है बच्चे QR, QR। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। BC तो BC रहेगा RP, तो ये आ जाएगा BC/RP। अब बच्चे आपको इसमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। BC और RP जो है 2.5 और 5 आपको मालूम है 1/2 देगा। अब CA बाई यहाँ देखो मैं PR से क्या P पे, अब P से आऊंगा Q पे, PQ इज इक्वल टू 3/6 1/2। आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2। ये तीनों जो साइड है वो क्या है प्रोपोर्शनल है। मतलब AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई RP इज इक्वल टू CA बाई PQ। तो बाई क्या आप यूज करोगे बाई SSS सिमिलरिटी। ट्रायंगल का नाम लिख दिया गया ABC। अब ये नहीं कि आप PQR तुरंत लिख देंगे, इसको आपको अच्छे से रीड करना होता है। ये ट्रायंगल सिमिलर का साइन है और ट्रायंगल ABC 2, 2.5 यहाँ देखो QRP। बस यही मेन चीज आपको मैं शुरू से बताया हूँ, ये ध्यान देने की चीज। ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा QRP के, PQR के सिमिलर नहीं है, QRP के सिमिलर है। ये आपको मेन चीज है। अब बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आपको एंगल के बेसिस पे बता दिया और दूसरा क्वेश्चन मैंने साइड के बेसिस पे बता दिया। अब एक कोई आ जाएगा साइड एंगल साइड, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे। आपको आगे भी दिया हुआ है, तो आपको जब देखो सीक्वेंस मिलेगा साइड का तो होगा सिमिलर, और एंगल 2 तो आपको दिख गया, कहीं 2 दिख गए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज का। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद ही करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
इन फिगर 6.35 आपको फिगर दिया हुआ है, DCOAB। बच्चे देखो ये क्वेश्चन तो तुम पहले भी फाइंड कर सकते थे, आज ही नहीं पढ़े हो, ये काफी पहले से भी पढ़े हो और तुमको दिया हुआ पहले से। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA और वैल्यू आपको दे दिया है, मेंशन कर दिया हूं। मुझे बताना है, फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये तीन चीजें आपको बच्चे क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमें पढ़ाया जा रहा है सिमिलरिटी, तो हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। बच्चे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है PQR, तो आपको क्या मिलेगा? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो आपको क्या मिलता था? उनके तीनों साइड इक्वल, उनके तीनों एंगल इक्वल लिखते थे सिंपलिसिटी से। वही मैं समझाने जा रहा हूं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको क्या मिलता है? AB रेशियो सिमिलर में क्या मिलता है? रेशियो PQ BC QR और AC PR, ये मिलता है। और यही क्वेश्चन जो है आपको मालूम है कि अगर आप क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं AB इक्वल टू PQ, यही बस इतना ही डिफरेंस है। और दूसरी चीज तो सेम है, एंगल A किसके इक्वल? एंगल B के। एंगल B किसके इक्वल? एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल? एंगल R के। मतलब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तीन एंगल और तीन साइड जो है वो प्रोपोर्शनल। अब इसी का यूज इसमें हमको करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हम इसको लगा सकते हैं, और आप लगा भी सकते हैं। देखिए कितनी आसान है। अगर आप सिमिलरिटी नहीं लगा रहे हैं तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, इसको मैं तुरंत निकाल लूंगा लीनियर पेयर से, ट्रायंगल में बनते हैं तो तुरंत ये सारी चीजें फाइंड हो गई। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, लगाएंगे हम वो वही काम करेंगे, लेकिन नीचे वाले कैसे आएंगे? भाई ये तो कहा नहीं ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल कहता तब हम करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल लगाते, हमको कह दिया सिमिलर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये आपके पास सिमिलर है तो आपको मिलेगा एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। यहां से ODC का एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, और एंगल C जो है इक्वल होगा एंगल B के। आप A कहां देखोगे? A इसमें नहीं देखोगे, A इस ट्रायंगल OBA में, OBA में इसमें देखोगे। यहां लिख दिया। ये सिमिलरिटी जब होगा तो ये तीन चीज मिलेगी। आइए, एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल DOC की वैल्यू आप जानते हैं 180 माइनस 125, और ये आ जाएगा बच्चे 55। आपको इस वैल्यू मिल गई। बच्चे यहाँ मैंने एक्सटीरियर एंगल लगा दिया। एंगल C को निकालने के लिए मैंने लगा दिया एंगल C प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों देखो इंटीरियर एंगल है और इनके ठीक अपोजिट में ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, आपको भी बताया गया है पिछले क्लास में। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बताया गया है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 50। एंगल C की वैल्यू 55, DOC है एंगल O की वैल्यू 55। तो इनको निकालना था बच्चे, DOC फाइंड आउट हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। DCO ये आपने पता कर दिया, इसको लिख सकते हैं एंगल DCO पता होता है 55। OAB एंगल A किसके इक्वल होता है? हमको इनकी जरूरत नहीं है। एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल A के। अभी तो निकाला है आपने
एंगल OAB, एंगल ए का पूरा नाम है, एंगल ए का पूरा नाम है OAB, और एंगल सी का पूरा नाम अगर आप वहां लिखते हैं OCD, OCD जो कितने डिग्री की है 55 डिग्री। ये हो गया। ये जो मैंने लगाया है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लगाया है, और अगर मैं आपको आज से पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया होता तो मैं कहता है दोनों लाइन पैरेलल है और ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से आ जाता है। तो ये 55 है तो अल्टरनेट से होगा, लेकिन इसमें आप अल्टरनेट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐसा करना। यहाँ कहा गया है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके एंगल क्या होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। अब जो भी बातें हम करेंगे बच्चे वो हम सिमिलरिटी से करेंगे। अब हम कोई इसके अलावा प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि हम जानते हैं उसको मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। बच्चे करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन होता क्या है आपको पढ़ाया गया है सिमिलरिटी, तो आपसे हम उम्मीद क्या करेंगे सिमिलरिटी की, और आप लगा दिए हैं पैरेलल प्रॉपर्टी, आंसर तो आपका आ गया। तो डिपेंड करता है बच्चे, अगर टीचर ने ध्यान दे दिया तो नंबर काट लेगा, और अगर मिस हो गया तो अलग की बात है। लेकिन बच्चे जब टीचर चेक करता है तो ध्यान से ही करता है। आप भी जानते हैं स्कूल की कॉपी आपकी होमवर्क क्लास वर्क कैसे चेक होती है और एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया ही गया है। लिखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ABC। ट्रेपेजियम के बारे में आपको जानना है और आप जानते हैं ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बस इसी फिगर को हम क्या कहते हैं ट्रेपेजियम। AB पैरेलल लिखा है DC, डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओपन कर दी। यूजिंग सिमिलरिटी, आपको सिमिलरिटी यूज करना है और शो करना है OA बाई OC। बच्चे देखो यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी पिछली एक्सरसाइज में, AO बाई OC OA लिखा हुआ है तो OA लिखिए, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। यही क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में प्रूव किया था, उसमें BPT आपने यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो आपने पढ़ा था 6.2 का, उसमें आपने क्या यूज किया था BPT। आपको याद होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखो मुझसे कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं वो करूंगा तो गलत हो गया BPT, मुझे सिमिलरिटी यूज करना है। ये तो उससे भी आसान होता है सिमिलरिटी। आइए जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे वैसे सिमिलरिटी में, इन ट्रायंगल DOC नाम एक तो लिख दिया बिना जाने, लेकिन दूसरे का नाम लिखते समय D एंगल आपको मालूम है B के बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे एंड ट्रायंगल BOA। सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी होता है, दो एंगल या तीनों साइड का रेशियो में मिले। तो यहाँ साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और पूछा भी है साइड तो देगा नहीं, एंगल के बारे में है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये देखिए एंगल x ये इक्वल होगा एंगल x के अल्टरनेट से। अल्टरनेट कहां से पैदा हो गया भाई, ये पैरेलल है तब आया है। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल इसका एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। मैंने आपको समझाने के लिए x लिखा था, मुझे जरूरत यहां नहीं है। तो एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों भाई अल्टरनेट, तो DC पैरेलल है AB के क्वेश्चन ने हमें दिया था। दूसरी चीज बच्चे देखो ये भी आप लिख सकते हो अल्टरनेट से, लेकिन मैं आपको अल्टरनेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं आप कर सकते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको ना लिख के ये कर दूं, यहाँ मैं कहूंगा हाँ कर दो, लेकिन तो आप ये कहोगे सर इसको मैं BPT से कर दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सिमिलरिटी। तो यहाँ अलग बात है और वहां अलग बात है। तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन को जो जिस सेंस में पूछ रहे हैं वो सेंस वहां डिजर्व करता है या नहीं। तो यहाँ देखो यहाँ कोई वर्टिकली अपोजिट लिख दे या C इक्वल टू A लिख दे, तो मैं वर्टिकली अपोजिट आपको दिखा दे रहा हूँ। एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई मुझे दो ही एंगल का काम होता है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी।
ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल BOA। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड होते हैं उनका रेशियो जो होता है इक्वल होता है। मतलब DO बाई DO लिखा हो तो क्या लिखूंगा, DO इज इक्वल टू, बच्चे वो सब पहले लिखा है तो क्या मैं क्या बाद में बदल दूंगा, DO बाई DO ये हो गया। और यहां से देखो बच्चे OC बाई OA ये हो गया। ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, जिसको आप लिखते थे कि कॉन्ग्रुएंसी में CPCT, आप यहां ने लिखा नहीं है CPST, आपने लिखा नहीं है, आपने ही लिख दिया। अब इसके बाद मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो OA इंटू भाई DO को OD लिख दो, तुम्हारे क्वेश्चन में OD की डिमांड है, ये तो प्रूव करना था। वो इक्वल होगा OC इंटू OB, DO को OD लिख दो। अब मुझे OA के साथ कौन चाहिए, OC, OA यहां रहने दो और OC को बुला लो, और OB को अपनी जगह पे रहने दो और OD को बुला लो। ये मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं। यही बात मैं पिछले एक्सरसाइज में DPT से किया था और यही क्वेश्चन बच्चे आपको मैंने सिमिलरिटी से कर दिया। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े, बहुत बड़े, तुमको दो पार्ट में एक ही क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में मुझे बताना पड़ेगा। मतलब एक ही वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चे ध्यान दे दीजिएगा, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इस फिगर को देख के। और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका फिगर है, ये लिखा है T, ये लिखा है Q और ये लिखा है R। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब देखो बच्चे, अभी फिलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूं एंगल 1 और एंगल 2, पहले इसको देख लेते हैं। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल क्वेश्चन में दी गई है, नहीं दी गई है तो आप इसको पैरेलल नहीं लिखेंगे। आपको दिया गया है क्या, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आप प्रूफ कीजिए ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल होगा TQR, PQS TQR। अब आइए देखते हैं, फिगर को कंप्लीट किया हमने, चलिए देखते हैं। QR बाई QS, QR बाई QS, QR ये पूरी साइड और इस साइड का रेशियो मिला है। अगर ये रेशियो मिले और ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये साइड मुझे मिल गया, साइड का रेशियो। ये एंगल मुझे और क्या चाहिए, मुझे ये साइड का रेशियो इससे चाहिए। तो आइए देखते हैं QT, QT तो मुझे मिल गया, क्या मुझे QP मिला है, देखो QR मिला पूरी बड़ी साइड, कोई बात नहीं, QS मिला ये साइड मिल गया, ये मुझे चाहिए भाई, साइड रेशियो में तो है भाई, आपको QR बाई QS मिल गया, दिया था। QT बाई QP चाहिए थी, जो कि यही नहीं दिया है, मुझे बस इस P आपको रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस करने के लिए ये आपको हिंट दिया है, एंगल 1 और एंगल 2। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हटाते हैं एक समय के लिए, और यहाँ लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। आप जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 के अपोजिट में है PQ और एंगल 2 के अपोजिट में है PR। जब दो ट्रायंगल, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल। इसके आगे आप पिछले साल इतनी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, याद होगा, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब देखो मैं PQ को रिप्लेस कर सकता हूँ PR से, या PR को रिप्लेस कर सकता हूँ PQ से। आइए इसको रिप्लेस कर दें,
अब हमारे पास है नाउ वी हैव QR by QS is equal to QT by PR को मैं लिख दूंगा PQ एंड अब देखो मुझे रेशियो मिल चुका है, मुझे इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल चाहिए। QR by QS QT by QP मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन प्रॉपर्टी साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ये आपके पास हो गया बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। हमने इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यही आपका क्वेश्चन था और इसे आपको मैंने बता दिया कि कैसे प्रूव करना है। तो जो कंडीशन दी जाएगी बच्चे उसी का अप्लाई करके आपको करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट